एक राजा, एक घमंड और एक साधु का श्राप। जिस दिन एक फकीर ने राजकुमारी से विवाह मांगा, उसी दिन राजा का भाग्य बदल गया और एक समय ऐसा आया जब वही राजा जानवर बन गया। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। इस राज्य पर शासन करता था राजा विक्रमदेव। राजा के पास धन था, शक्ति थी, वैभव था, लेकिन उसके हृदय में एक चीज बहुत अधिक थी, अहंकार। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी पद्मा। वो सुंदर तो थी ही, लेकिन उससे भी अधिक दयालु और धर्मप्रिय थी। वो साधुओं का सम्मान करती, गरीबों की सहायता करती और ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई, तो अनेक राज्यों से राजकुमारों के प्रस्ताव आने लगे। राजा हर राजकुमार से मिला, पर किसी को भी अपनी बेटी के योग्य नहीं समझा। राजा चाहता था एक ऐसा वर जिससे उसे और अधिक राज्य और शक्ति मिले। एक दिन सूर्यगढ़ में एक वृद्ध फकीर आया। सादा वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरा तेज। उसकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। वो सीधा राज दरबार में पहुंचा और शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। ये सुनते ही राजा विक्रमदेव क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक फकीर होकर मेरी बेटी के बारे में सोचते हो? राजा ने तुरंत आदेश दिया, इसे पकड़ो, कारागार में डाल दो। सिपाहियों ने फकीर को पकड़ लिया। फकीर ने केवल इतना कहा, महाराज, आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। फकीर को कारागार में डाल दिया गया। उसे कोड़े लगाए गए, पर उसके मुख से एक भी शिकायत नहीं निकली। वो बस ईश्वर का नाम लेता रहा। जब ये बात राजकुमारी पद्मा तक पहुंची तो उसका हृदय कांप उठा। वो तुरंत अपने पिता के पास पहुंची और बोली, पिताजी, किसी वृद्ध साधु के साथ ऐसा व्यवहार करना अधर्म है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम इस विषय में कुछ नहीं जानती, ये मेरे राज्य का मामला है। राजकुमारी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न जन्म चुका था, एक फकीर मुझसे विवाह क्यों करना चाहता है? और उधर कारागार में बैठा वो फकीर मुस्कुरा रहा था, मानो उसे पता हो, जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। कारागार की दीवारें ठंडी और अंधेरी थीं, लेकिन उस अंधेरे में भी एक अजीब सी शांति थी। वो शांति उस वृद्ध फकीर के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जो ध्यान में बैठा ईश्वर का स्मरण कर रहा था। राजकुमारी पद्मा उस रात सो नहीं सकी। उसके मन में बार बार वही प्रश्न गूंज रहा था कि एक फकीर मुझसे विवाह क्यों करना चाहता है। अंततः उसने निर्णय लिया, वो स्वयं कारागार जाएगी। सिपाहियों ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सामने स्वयं राजकुमारी खड़ी है, तो वे झुक गए। कारागार का द्वार खुला। अंदर वही वृद्ध फकीर ध्यान में लीन बैठा था। राजकुमारी की आंखें भर आईं। राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, आप ही हैं जो मुझसे विवाह करना चाहते थे? फकीर ने आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि में न कोई लालच था, न भय। वो बोला, हाँ पुत्री। लेकिन क्यों? राजकुमारी ने पूछा, मैं तो आपको जानती भी नहीं। फकीर मुस्कुराया, कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है, शब्द नहीं। राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता आपको दंड दे रहे हैं। आप जानते हैं इसका अंत क्या हो सकता है? फकीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो ईश्वर की इच्छा से होता है वही सही होता है। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि मैंने ये प्रस्ताव क्यों रखा। राजकुमारी कुछ देर तक चुप रही। उसने पहली बार किसी व्यक्ति की आंखों में इतनी सच्चाई देखी थी। न घमंड, न स्वार्थ, न छल, केवल आस्था। राजकुमारी ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा पुरुष होना है जो ईश्वर से डरता हो, तो वही मेरा पति होगा। फकीर ने उसकी ओर देखा, ये मार्ग आसान नहीं है। राजकुमारी बोली, सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता।
राजकुमारी कारागार से बाहर निकली। अगले ही दिन पूरे सूर्यगढ़ में ये समाचार फैल गया कि राजकुमारी पद्मा एक वृद्ध फकीर से विवाह करना चाहती है। लोग स्तब्ध थे। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जब राजा विक्रमदेव को ये बात पता चली तो वो क्रोध से कांप उठा। ये असंभव है, उसने गर्जना की। मेरी बेटी एक फकीर की पत्नी नहीं बनेगी। राजकुमारी अपने कक्ष में बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी और उधर राजा विक्रमदेव एक ऐसा निर्णय लेने वाला था जो आगे चलकर उसे स्वयं अंधकार में ढकेल देगा। असामान्य सन्नाटा था। राजा विक्रमदेव अपने सिंहासन पर बैठे बार बार क्रोध में मुट्ठियां भींच रहे थे। उनके सामने खड़ी थीं राजकुमारी पद्मा, शांत लेकिन अडिग। राजा ने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? एक वृद्ध फकीर से विवाह? राजकुमारी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं विवाह धन या वैभव से नहीं, चरित्र और सत्य से करना चाहती हूं। राजा हंस पड़ा, कटु हंसी। सत्य और चरित्र तुम्हें क्या देगा? भूख? दरिद्रता? राजकुमारी ने धीरे से कहा, यदि मैंने विवाह किया है तो उस व्यक्ति से जिसके साथ मैं ईश्वर को पा सकूं। यह सुनकर राजा को लगा मानो उसकी सत्ता को चुनौती दी गई हो। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कठोर निर्णय सुनाया, ठीक है, यदि तुम्हें उसी फकीर से विवाह करना है तो मेरी एक शर्त होगी। राजकुमारी ने निडर होकर कहा, मैं हर शर्त स्वीकार करूंगी। राजा बोला, विवाह सादगी से होगा, कोई उत्सव नहीं, कोई वैभव नहीं। और फिर सबसे कठोर वाक्य, विवाह के बाद तुम महल नहीं लौटोगी, तुम उसी फकीर की झोंपड़ी में रहोगी। दरबार में सभी स्तब्ध थे। राजा को लगा कि ये शर्त उसकी बेटी को पीछे हटा देगी, लेकिन राजकुमारी मुस्कुरा दी, मुझे स्वीकार है। उसकी आवाज में न कोई भय था न कोई पछतावा। अगले दिन राज्य के मंदिर में सादा विवाह हुआ, न ढोल न बाजे, सिर्फ मंत्रों की ध्वनि और मौन साक्षी। वृद्ध फकीर सफेद वस्त्रों में शांत खड़ा था। राजकुमारी पद्मा ने विवाह का वचन लिया और जीवन का सबसे बड़ा निर्णय मुस्कुराकर स्वीकार किया। विवाह के बाद फकीर राजकुमारी को जंगल की ओर ले गया। वहां एक बड़े वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। फकीर ने कहा, यही मेरा घर है, मेरे पास धन नहीं, सिर्फ ईश्वर का नाम है। राजकुमारी ने चारों ओर देखा और बोली, जहां मेरा पति है वही मेरा घर है। उस रात राजकुमारी ने राजमहल का बिस्तर छोड़कर झोंपड़ी की चटाई पर नींद ली। भूख थी पर मन शांत था। उसने पहली बार महसूस किया, सुख सुविधा में नहीं, संतोष में होता है। उधर महल में बैठा राजा क्रोध और अहंकार में जल रहा था और इधर झोपड़ी में राजकुमारी पद्मा ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। दोनों रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे और आगे इन रास्तों का टकराव अवश्यंभावी था। लगे। राजकुमारी पद्मा अब राजकुमारी नहीं, एक साधारण गृहिणी थी, पर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। कई दिन ऐसे आए जब झोपड़ी में खाने को कुछ भी नहीं होता। फकीर दिन भर ध्यान और साधना में रहते, रात को ईश्वर का नाम लेते। राजकुमारी पद्मा कभी शिकायत नहीं करती। वो कहती, ईश्वर जिस रूप में रखे वही मुझे स्वीकार है। महल में राजा विक्रमदेव बेचैन हो उठा। उसने एक सेवक को गुप्त रूप से भेजा, जाकर देखो मेरी बेटी किस हाल में है। सेवक झोपड़ी तक पहुंचा। सेवक बोला, राजकुमारी, आपके पिता आपको बहुत याद करते हैं। यदि आप चाहें तो अभी भी महल लौट सकती हैं। राजकुमारी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, मैं जहां हूं वहीं प्रसन्न हूं। मेरा जीवन अब ईश्वर की इच्छा से चलता है। सेवक ने एक कीमती रत्न उसके सामने रख दिया। ये आपके पिता का उपहार है। राजकुमारी बोली, मुझे केवल वही चाहिए जो ईश्वर दे। ये रत्न आप वापस ले जाएं। जैसे ही उसने ये कहा, रत्न अचानक गायब हो गया। सेवक आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उस रात फकीर ध्यान में बैठे थे। राजकुमारी ने कहा, आज भोजन नहीं है। फकीर ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी पत्नी की आस्था सच्ची है तो उसे अपनी कृपा से तृप्त कर।
अचानक आकाश से चांदी के थाल उतरते दिखाई दिए। उनमें अद्भुत भोजन था। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। उधर सेवक महल लौटा और सारी बात राजा को बताई। राजा विक्रमदेव क्रोध से भर उठा। ये कोई साधु नहीं, उसने कहा, ये कोई जादूगर है। उसके मन में ईर्ष्या और भय दोनों भर गए। राजा ने एक गुप्त निर्णय लिया। वो किसी भी कीमत पर उस फकीर को हराना चाहता था। और उधर झोपड़ी में आस्था और शांति और भी मजबूत हो चुकी थी। दो शक्तियां अब आमने सामने थीं, ईश्वर में विश्वास और अहंकार का महल अंधकार। की दीवारों के भीतर अब शांति नहीं थी। राजा विक्रमदेव दिन रात बेचैन रहने लगा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता, आकाश से उतरता भोजन और झोंपड़ी में सुखी जीवन जीती उसकी बेटी। राजा ने क्रोध में कहा, वो फकीर कोई साधु नहीं हो सकता, ये सब जादू टोने का खेल है। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया, मुझे ऐसा तांत्रिक चाहिए जो उस फकीर को परास्त कर सके। कुछ दिनों बाद एक काला वस्त्र पहने भयानक तांत्रिक दरबार में लाया गया। राजा ने सारी बात बताई। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद कांपती आवाज में बोला, महाराज, वो कोई जादूगर नहीं है, वो ईश्वर का सच्चा भक्त है। उससे टकराना विनाश को बुलाना है। राजा चीख पड़ा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे वो विद्या सिखाओ। तांत्रिक ने डरते हुए कहा, महाराज, यदि ये विद्या उल्टी पड़ गई तो आप स्वयं भयानक परिणाम भुगतेंगे। राजा बोला, मुझे स्वीकार है। उस रात राजा ने एकांत में तांत्रिक विद्या शुरू की। मंत्र पढ़े गए, धरती कांपने लगी, आकाश में अजीब गर्जना हुई। अचानक एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ, एक विशाल जंगली सिंह। राजा ने आदेश दिया, जाओ, उस फकीर को मार डालो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। उधर जंगल में फकीर ध्यान में बैठे थे। राजकुमारी पद्मा पास ही प्रार्थना कर रही थी। तभी वो विशाल सिंह दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। पर जैसे ही फकीर ने ईश्वर का नाम लिया, सिंह की आंखों का क्रोध शांत हो गया। वो वहीं बैठ गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो, और अगले ही क्षण वो सिंह अदृश्य हो गया। महल में राजा विक्रमदेव अचानक चीख उठा। उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा, हाथ पैर जानवरों जैसे हो गए, आवाज भयानक हो गई। राजा अपने ही तंत्र का शिकार बन चुका था। उसी क्षण फकीर ने आंखें खोलीं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, किसी ने अन्याय किया है। फिर उन्होंने राजकुमारी की ओर देखा। तुम्हारे पिता पर जो बीती है वो उनके कर्मों का फल है। राजकुमारी का हृदय कांप उठा। राजकुमारी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हमें तुरंत महल चलना चाहिए। और उधर महल में राजा विक्रमदेव अपने ही रूप से डर रहा था। अहंकार का बीज अब पूर्ण रूप से फल दे चुका था। मचा हुआ था। राजा विक्रमदेव अपने कक्ष में बैठा अपने ही शरीर को देख रहा था। चेहरा अब भी राजा का था, लेकिन शरीर एक भयानक पशु जैसा बन चुका था। उसकी आंखों में डर था और पछतावा भी। राजा बार बार बुदबुदा रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। तभी दरबारियों ने घोषणा की कि राजकुमारी पद्मा और वो फकीर महल में प्रवेश कर रहे हैं। राजकुमारी पद्मा जैसे ही अपने पिता के सामने पहुंची, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, उसकी आवाज कांप रही थी। राजा ने रोते हुए कहा, बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे विवाह और ईश्वर सबका अपमान किया। राजा ने कांपती आवाज में अपना अपराध स्वीकार किया। मैं तुम्हारी शादी किसी धनवान राजकुमार से करना चाहता था, भले ही वो धर्म और सत्य से दूर क्यों ना हो। मैंने उस फकीर का अपमान किया क्योंकि वो मुझे सत्य दिखा रहा था, और आज उसी सत्य से भागने के कारण मैं ये रूप भोग रहा हूं। तभी फकीर आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजा विक्रमदेव, ये दंड नहीं, ये शिक्षा है। फिर सबकी आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। वो वृद्ध फकीर धीरे धीरे एक तेजस्वी, सुंदर युवक में बदल गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी पद्मा आश्चर्य से बोली, आप कौन हैं? फकीर मुस्कुराए, मैं वही हूं
जिसे तुमने अपने विश्वास से चुना। ये वृद्ध रूप तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने भूख, अभाव और कष्ट में भी श्रद्धा और धैर्य नहीं छोड़ा। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें वो पति दिया जिसकी तुम योग्य थीं। राजा रो पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, उसने हाथ जोड़कर कहा। फकीर ने ईश्वर का स्मरण किया। धीरे धीरे राजा का शरीर अपने सामान्य रूप में लौट आया। अहंकार टूट चुका था। फकीर ने राजकुमारी का हाथ थामा और कहा, अब तुम्हारा स्थान झोपड़ी नहीं, तुम उस नगर की महारानी बनोगी जहां सत्य और धर्म राज करेंगे। राजकुमारी ने नम आंखों से कहा, जहां मेरे पति वही मेरा संसार। राजा विक्रमदेव सिंहासन से उतरा और बोला, आज मैंने जाना, धन और सत्ता सब कुछ नहीं होते। सच्चा वैभव ईश्वर पर विश्वास में है। फकीर और राजकुमारी एक नए राज्य की ओर प्रस्थान कर गए और सूर्यगढ़ में एक नया युग आरंभ हुआ, विनम्रता और धर्म का युग। जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसे वही मिलता है जो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है।